बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज सुनना ध्यान से, अभी आगे और नचाएंगे। अब कन्हैया को यहीं बैठे रहने दो। आज इनकी तो लीला है, सारे दिन बाल कृष्ण की बाल लीला ही है आज। सो महाराज, स्वर्ग के देवता नंद भवन में फूल बरसा रहे हैं, फूल। कभी हमको हुआ कन्हैया का दर्शन? हमारे घर आए कन्हैया? कभी नहीं आए। यशोदा जी कितनी भाग्यशाली होगी, कन्हैया बड़े हो गए, मैया में नाच वो सीख गए हो। अब तो कन्हैया डुकमुन डुकमुन भी चलने लगे। एक बार नंद बाबा कन्हैया को बलराम जी को गौशाला में ले गए। गौशाला में कन्हैया ने बेल था एक, जिसके लंबे लंबे सींग। कन्हैया ने बेल का एक सींग पकड़ लिया। अरे नंद बाबा के दूसरे बालक बलराम जी ने दूसरो सींग पकड़ लियो और बेल के मुंह पे लात मारे, लात। छोटे छोटे बालक दोनों, अभी तो डुकमुन भी चलता ठीक से नहीं आता होगा। सो महाराज बेल खड़ो हो गयो। अब बेल खड़ो हो गयो, दोनों लटक गए। दोनों चिल्लाए, मैया ओ मैया, मैया जल्दी आ जल्दी, लटक गए। मैया जब तक वापिस आती तब तक तो गोबर में गिर गए नीचे। और कन्हैया ने तो उठाई के गोबर अपने शरीर पे लगाई लियो मलमल के। मैया आई, क्यों रे कन्हैया, पहले के जन्म को सूकर है का? सूकर सुअर था क्या? कन्हैया ने दाऊ भैया की तरफ इशारों किया। देख ले मैया को नेटवर्क बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हो। मैं पिछले जन्म का सुअर तो हूं, बरहा बन के आए ना, बरहा। एक बार नंद बाबा सालाग्राम जी की पूजा करते थे। वो होते हैं ना सालाग्राम जी, हमने बताया ना कल की कथा में, काले काले गोल गोल। हम नंद बाबा सालाग्राम जी को दूध से स्नान, दही से स्नान, शक्कर से स्नान करवा रहे। कन्हैया दरवाजे पे कमर पे हाथ लगा के देख रहे, वाह गुलाब जामुन। वो ये थोड़ी सोच रहे सालाग्राम जी। अब नंद बाबा हाथ जोड़ के आंख बंद करके प्रार्थना करने लगे। कन्हैया गए धीरे धीरे और सालाग्राम जी को उठा के मुंह में धर गए गुलाब जामुन समझ के। अब दबाया, दांत तो है नहीं, दबाया दबता नहीं, पत्थर है। अरे ये तो दब नहीं रहा। सालाग्राम जी को मुंह में धर के नंद बाबा के बगल में आंख बंद करके बैठ गए। अब नंद बाबा की पूजा हुई। जय हो मेरे सालाग्राम जी महाराज। सामने देखा सालाग्राम जी गायब, बगल में देखा दूसरा सालाग्राम जी बैठे। क्यों कन्हैया? अब हूं तो बोलना ही पड़ेगा, मुंह में ऐसे हो रहा है एक तरफ। मेरे सालाग्राम जी देखे हैं क्या कि नहीं? ये तेरे मुंह में कहा है कन्हैया? नंद बाबा ने जैसे ही गुलचा मारो, सालाग्राम जी थूक में निकले, राम राम। ए यशोदा, ए यशोदा। यशोदा जी आई, क्या बात है गई बाबा? यशोदा जी कहने लगी तो नंद बाबा ने कही, देख मेरे सालाग्राम जी की हालत। मैया कहने लगी तो मेरो बेटा भी कोई सालाग्राम से कम थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे उधम भगवान करने लगे। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा परीक्षित भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए। कौन आए? कि गर्ग पुरोहितो राजन। गर्गाचार्य जी को बुलवाया गया मथुरा से। गर्गाचार्य जी आए। नंद बाबा ने कही, महाराज मेरे घर में 2 छोरा, उन दोनों छोरन को नाम रख दो। गर्गाचार्य जी ने देखो नाम तो रख देंगे पर गौशाला में रखेंगे, गौशाला में। भगवान का नामकरण हुआ गौशाला में।
जहां गैयाएं बंधती है ना, वहां अब मैया यशोदा से और रोहिणी मैया से, बलराम जी महाराज की मैया से नंद बाबा ने कही, देखो दोनों मैया तैयार होके अपने बेटों को सजा धजा के लाओ, नामकरण करेंगे। अब दोनों ने स्नान करवाया, बालकों को सजा धजा के गौशाला में ले जाने लगी। सुनना ध्यान से, जसोदा जी ने कहा रोहिणी कि हाँ, कि बाबा जी की पंडित जी की परीक्षा ले, कुछ जानता है कि नहीं जानता। रोहिणी तो सीधी सादी कि परीक्षा कैसे लें, कि एक काम कर, मेरे लाला को तेरी गोदी में ले ले, तेरे लाला को मेरी गोदी में दे दे। असली ब्राह्मण होगो तो बता दे को कौन सो, और ऐसे ही होगो घड़िया पंटन तो नहीं बताएगो। अब देखो दोनों मैयाएं कितनी चतुर, सुनना ध्यान से, अपने बालकों की अदला बदली कर ली और गर्गाचार्य जी के सामने जाके बैठ गई, महाराज कर दो नामकरण। आज गर्गाचार्य जी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। धन्य क्यों? इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी बड़ी दुनिया में भगवान का नामकरण करने का, नाम रखने का मौका मुझको मिल रहा है। मुझको, क्योंकि आज मेरे मुंह से जो नाम निकल जाएगा उसी नाम को जिंदगी भर दुनिया गाएगी, तो मेरा भी तो नाम होगा। तो भगवान का नाम किसने रखा? जोर से तो बोलो, किसने रखा? गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया मैं नामकरण कर रहा हूं, कि करो महाराज। अब बड़ी है जसोदा जी, पहले करना है जसोदा जी के बेटे का नामकरण। गर्गाचार्य जी ने आंख खोली तो जसोदा जी की गोद में बलराम जी को देखा। ओहो, मेरी परीक्षा चल रही है, परीक्षा। अदला बदली कर रखी है बेटों की। पर गर्गाचार्य जी असली महात्मा थे। गर्गाचार्य जी बोले, सुन लो रोहिणी जी, कि हाँ सुनाओ, कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। ऐ यशोदा जी सुनो, कि क्या सुनूं? अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम यानी है, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये रोहिणी जी का बेटा है। जसोदा जी ने रोहिणी की तरफ इशारा किया, देख ले, नकली बाबा जी नहीं है, असली है। एक झटके में पहचान लिया, ये तेरा बेटा है। अब बात तो दबानी पड़ेगी। नहीं नहीं महाराज, वो क्या है, हम दोनों बेटों में बिल्कुल फर्क नहीं समझती, इसलिए इसने मेरा ले लिया, मैंने इसका ले लिया। नाम धरो नाम। गर्गाचार्य जी ने नाम रख दिया। बल में बलवान होगा, इसलिए इसका नाम करता हूं बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। एक गर्भ से निकाल के दूसरे गर्भ में पहुंचाया गया है, इसलिए एक नाम होगा संकर्षण, यानी एक गर्भ से निकाल के दूसरे में आकर्षण किया है। और हल मूसल धारण करने के कारण नाम होगा हलदर। महाराज ठीक है, ज्यादा नाम मत करो, तीन खूब है, ई वाले का करो, छोटे वाले का, मेरे बेटे का। गर्गाचार्य जी के मुंह से निकल गया, ये तेरा नहीं, ये तो देवकी का। असली निकल गई, असली बात। गर्गाचार्य जी कहने लगे, ये तेरा नहीं, प्रागयम वसुदेवस्य। अरे यशोदा, ये तो देवकी का बेटा। ये कहना चाहते थे, हे भगवान ने गोदी में से ही आंख निकाली, नाम धरने आए हो कि पोल पट्टी खोलने आए हो? गर्गाचार्य जी ने कहा, तो आप देवकी के नहीं हो? अरे मेरे बाप हूं तो सही, पर लीला तो करने दे।
मैया को ये पता नहीं चलना चाहिए मैं देवकी का हूं, देवकी का हूं ये पता लग गया तो मैया मुझे बेटा अपना नहीं मानेगी, और अपना तो अपना होता है महाराज। गर्गाचार्य जी ने कहा तो ब्राह्मण को बात पलटने में कौन सा टाइम लगता है, अभी लो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक गांव था, गांव में एक लड़का रहता था ब्राह्मणों का संतोष, अहीरों का गांव था, अहीरों का। अब 4 अहीर के लड़के पंडित जी के लड़के संतोष के साथ गांव में घूमे, एक गधा पकड़ा और गधे पे आगे आगे ड्राइवर बन गया पंडित जी का बेटा संतोष, और पीछे बैठ गए अहीर के लड़के। सुबह से शाम तक गधे को घुमाया, शाम को गधाई गोविंदाय नमो नमः। पंडित जी ने कहा सुनो कि क्या, कि तुम्हारे लड़कों से अहीरों से गधा मर गया तो क्या करना पड़ेगा। अब एक ही पंडित जी थे गांव में, कहा जितने किलो का गधा है उसको तुलवाओ और सोने का गधा बनवाओ और मुझको दान करो, और नहीं किया तो तुम्हारी 3 पीढ़ी नरक में जाएगी। अब दिमाग खराब, पुत्रों को डंडों से मारा, तुम नरक जाओगे हमको भी पहुंचाओगे। कि क्यों, कि पंडित जी ने कहा है। लड़कों ने कहा तो मेन ड्राइवर तो पंडित जी का लड़का ही था, चलो पंडित जी के पास। पंडित जी ने कहा ले आए गधा, वो बोले तुम दान कर देना हमारी जगह तुम। कि कैसे, कि जिस गाड़ी में हम बैठे थे उसका मेन ड्राइवर तुम्हारा बेटा ही था संतोष। पंडित जी ने पूछा क्यों रे संतोष, कि हाँ पिताजी। पंडित जी ने कहा बावड़ो अभी तो मैंने गरु पुराण नहीं खोला, रुक जाओ देखो। अब गरु पुराण खोलो चाहे महाभारत खोलो, बात तो मन से ही कहनी है। पंडित जी बोले 4 अहीर एक संतोषा तो गधा मारने को नहीं लगे दोषा। 4 अहीर के लड़कों के साथ एक पंडित जी का बेटा संतोष रहे तो गधा मारने का दोष नहीं लगता, भाग जाओ यहां से। भाग गए। तो ऐसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा चिंता मत करो। गर्गाचार्य जी ने कहा ये किसी जन्म में वसुदेव जी का लड़का रहा होगा, नाम करो। इसका क्या नाम करूं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम ताली बजाते अनूपा। मेंद्रप कह विश्वमति अनुरूपा, मेंद्रप कह देखो एक बात समझना, हम नाम करवाते तो कैसे करवाते हैं, समय देते हैं, वार देते हैं, स्थान का नाम देते हैं, कौन सी जगह जन्म हुआ, फिर पंडित जी नाम धरते हैं। यहां स्पष्ट कह दिया स्वमति। स्वमति यानी तिथिवार से मतलब नहीं, मेरी मति में, मेरे मन में जो नाम आ जाएगा मैं वही नाम धर दूंगा। धरो महाराज। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्ण गताम गता। अरे मैया तेरे या बेटा को नाम रखू कृष्ण। जैसे ही नाम रखा कृष्ण, मैया ने कहा कृष्ण, ये कृष्ण कहबे में तो मेरी जीभ भी पलटा खा जाएगी महाराज। नहीं कहा जाता कैसे, देखना भजन करे जब गांव में तो देखते हम हरे राम, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण पे हरे किशन। राम नाम अति सीधा और कृष्ण नाम अति टेढ़ा। मैया ने कहा तो कोई बात नहीं, तुमने नाम रखा कृष्ण बलराम और हमारे मन का नाम रहेगा कनवा बलवा। मैया नहीं पड़ती थी कृष्ण के चक्कर में, मैया तो कहती थी बेटा कनवा और बेटा बलवा। बेटा का नाम कितना ही सुंदर रहो, स्कूल का
घर का बोलता नाम मैया का प्रेम का अलग ही होता है कि नहीं होता है? सबका अलग होता है। भगवान का नामकरण हुआ, अब भगवान बड़े हो गए। अब भगवान गोकुल की गलियों में घूमने लग गए, घूमने। अब भगवान के मित्र बन गए श्री दामा, मधुमंगल, सब मित्र बन गए। एक दिन भगवान ने कहा, रे श्री दामा ये बता, हम दिन रात गाय चराते हैं, पिताजी हमारे, इतना दूध होता है, फिर भी तुम 1.5 हड्डी के क्यों हो रहे हो, कमजोर। श्री दामा बोला, कन्हैया माखन तो बहुत होता है, पर हमारी मैया सबरे माखन को लेके गोकुल से और मथुरा बेच देती है। भगवान ने कहा, गलत बात, गैया चराबे को गोकुल के लाला और माखन खाबे को मथुरा के, ये गलत बात। गाय हम चराते हैं तो हम ही माखन का आनंद लेंगे। श्री दामा बोले, पर मैया तो नहीं देगी। भगवान ने कहा, राजी से नहीं तो बेराजी से, जबरदस्ती। कि कैसे? कि चोरी कर करके माखन खाएंगे। लाला हमको चोरी कर वो सिखाएगो? कन्हैया ने कही, धन दौलत की चोरी चोरी होती है, खाबे पीबे की चोरी चोरी नहीं है। देखो माखन चोरी लीला को समझना आप। भगवान चोर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के घर में 9 लाख गैया थी, 9 लाख। कितनी गैया थी? अब सही बताना, जिसके घर में 9 लाख गैया हो वो क्या दूसरे के घर चोरी करने जाएगा? और क्या माखन की चोरी करेगा? कभी नहीं करेगा। पर ये गोपियां माखन निकाल के धरती थी कन्हैया के लिए, क्योंकि यशोदा जी कन्हैया को बाहर घूमने नहीं जाने देती थी ज्यादा। तो गोपियां माखन रखती और सारे दिन इंतजार करती थी, आओ कन्हैया। माखन का मतलब है सुंदर मन। भगवान धन दौलत की चोरी नहीं, गोपियों के सुंदर मन की ही चोरी करने जाते थे। अच्छा एक बात और सोचो, हमारे घर तो कभी भगवान आते नहीं, तो सोचो जिन गोपियों के घर कन्हैया जगत का ईश्वर बिना बुलाए जा रहा है, वो क्या कमजोर है? सब दंडिकारण्य के संत हैं। राम वनवास गए ना, तो महात्माओं ने सोचा कितने सुंदर राम जी हैं, हम इनको खिलाते, हम इनके साथ नाचते। राम जी ने कहा, सब स्त्री बन के आओगे और तुम्हारे हाथ से खाऊंगा भी और तुम्हारे हाथ से नाचूंगा भी। वही गोपियां बन के आए। गोपी माखन की मटकी लटका देती थी और कन्हैया नहीं आते थे तो घूड़े पे फेंक के आती थी, फेंक के, पर किसी को खिलाती नहीं थी। गोपी ने माखन की मटकी लटका दी और हाथ जोड़ करके रो करके कन्हैया को बुला रही है। आइए एक भाव में हम भी बुलाएं, 2 मिनट प्रेम और भाव से तालियों की सेवा करते हुए। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। जय हो।
यशोदा को माखन तो रोज रोज खावो, जसोदा को माखन तो रोज रोज खावो, यशोदा को माखन तो रोज रोज खावो। आज गरीबनी को खाओ नंदलाल, खाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। तो माखन चोरी आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा माखन चोरी समझ लो पहले, फिर झांकी आएगी। माखन चोरी का मतलब है सुंदर मन की चोरी। भगवान स्पष्ट कहते हैं तुम अपना धन किसी और को दे दो कोई बात नहीं, तुम अपना तन संसार को दो कोई बात नहीं, पर ये मन मुझे दो। और धन दे रहे हो और मन नहीं है तो किसी काम का नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन को निर्मल बनाया गोपियों ने। भगवान ने कहा जाओ चोरी करो घर जाके, बच्चों से कहा पहले प्रैक्टिस अपने घर जाके करो। अब सभी बालक अपने घर गए चोरी करने। अब कन्हैया कर रहे हैं पहली बार चोरी की प्रैक्टिस। देखना भगवान की पहली चोरी का अनुभव कैसा रहा। भगवान मटुकिया रखी, एक मटुकिया, कोई नहीं है, यह देख के भगवान ने मटुकिया में हाथ रखा और निकाल के माखन खावे लगे। जसोदा ने धम्म से हाथ पकड़ लिया। क्यों रे लाला, चोरी कर करके माखन खावे? कन्हैया ने सोचा पकड़े गए, अब बच्चों, अरे मैया मैं माखन नाए खा रहे हो, यहां ते निकल के जा ही रहे हो। मैंने देखी मटुकिया में चींटी। अच्छा तो मैया मटकी में चींटी निकालबे के ताई हाथ अंदर डालियो, यही लिए हाथ में माखन लग गयो। मैया ने कही बहुत सुंदर, तो ये मुंह पे क्या चींटा चढ़ गया? ये मुंह पे क्यों लग रहा है? कन्हैया ने सोचा अब क्या करें। कन्हैया ने कहा मैया मैं चींटी निकालने लगे हो, वाई देर में इतनी बड़ी मक्खी आके बैठ गई। मक्खी, मैंने मक्खी को उड़ायो, हट, यही लिए मुंह पे भी माखन लग गयो। मैया ने कही वो तो ठीक है बेटा, पर चोरी मत करियो। बिल्कुल नहीं मैया। भगवान ने सोचा चोरी भी कर ली, साहूकार भी बन गए। तानपुरा लगाओ। चोरी भी कर ली और साहूकार भी बन गए। अब भगवान ने मीटिंग बुलाई बच्चों की। क्यों? श्री दामा बोला जीवन में पहली बार चोरी करी। मैया ने हाथ पकड़ के ऐसी पिटाई लगाई कि हड्डी पसली ढीली हो गई। भगवान ने कहा हम सिखाएंगे तुमको चोरी करना। स्कूल खोल लिया, स्कूल विद्यालय, और विद्यालय का नाम पड़ गया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल गोकुल। और जिसके मेन हेडमास्टर बन गए 5 वर्षीय कन्हैया। भगवान, अब तो भगवान घर घर चोरी करने लगे। देखो पूरी माखन चोरी लीला एक श्लोक में वर्णन हुई है, एक श्लोक में। आप भी सुनना, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। गोपियां सारी मिलकर के मैया यशोदा के यहां पहुंच जाती झुंड बना के, और झुंड बना के कहती मैया कि हां
कि पता है आज तेरे लाला ने का कियो। शिकायत करती, शिकायत नहीं, शिकायत करती। इस बहाने मैया से कहती तेरे लाला को गोद में लेके बैठ। गोद में लेके मैया बैठी रहती और कुछ भी सुनाती रहती, मन में आता और कन्हैया का दर्शन करती रहती। एक गोपी बोली मैया तेरो कन्हैया आयो मेरे घर। मेरे घर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा है रही। मैं पुआ पकोड़ी गुलाब जामुन बना रही। तेरे लाला ने हमसे कही ए गोपी कमर पे हाथ धर के एक पुआ दे दे। मैंने कही बेटा सत्यनारायण भगवान की पूजा है जावे दे। भगवान बोले हमसे बड़ा कौन सत्यनारायण आ गया। मैंने कहा भाग यहां से, मुंह धोबे को तो ढंग है नहीं कम, और सत्यनारायण बन तो डोले। सो महाराज तेरे बेटा को गुस्सा आ गयो और कही गोपी आज तुझे ही देखना है। तेरा बेटा बाहर गया, दो कुत्ते के पिल्ले पकड़ लाया छोटे छोटे, और कुत्ते के पिल्ले ला करके मेरे सत्यनारायण भगवान के मंडल पे बिठा दिए और रस्सी से बांध दिए, रस्सी से। और मेरे से कही गोपी पुआ पकोड़ी बाद में निकालना, तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए, दर्शन कर। मैं दौड़ी दौड़ी गई तो दो कुत्ते के पिल्ले परमानंद दास को ठाकुर और लायो पिल्ला घेर। एक गोपी कहने लगी तू मेरी ओर सुन कि तेरे साथ क्या किया। कि तेरा कन्हैया मेरे घर आया, मेरे घर में माखन मिश्री कुछ नहीं। अब तेरे कन्हैया ने सारे घर में माखन मिश्री ढूंढा, मिला नहीं। रात का समय हम दोनों पति पत्नी सो रहे, पति इधर की पलंग पे, पत्नी इधर की पे। तेरे कन्हैया ने क्या किया, मेरे पति की लंबी मूंछ, नींद आ रही, मेरे बाल लेकर के मेरे पति की मूंछ के गांठ लगा दी बढ़िया। और मेरे पति के कान में कहा हौवा। मेरे पति ने सोचा भूत आ गया, एकदम से झटके से मेरे पति उठे। सही बताऊं मैया 50% मूंछ साफ हो गई पति की। अच्छा कि हाँ। मैया ने कही एक काम करा करो, एक बात बताओ, मेरा छोटा सा कन्हैया है, माखन की मटकी को कैसे हाथ लेता होगा, ऊपर रहती है मटकी तो। अरे मैया तो ये पता नहीं, एक मंडली बना रखी है, मंडली। एक घोड़ा, उस घोड़े के ऊपर दूसरा घोड़ा, दूसरे घोड़े के ऊपर तीसरा घोड़ा चढ़ता है। मैया ने कही तो ऊपर लटकाया करो और ऊपर। तो एक गोपी बोली ऊपर कहां तक लटकाएं, एक बांस का डंडा लेके चलते हैं, लंबा डंडा, और ज्यादा ऊंची मटकी रहती है तो नीचे से मारते हैं झटका, तो फूट जाती है, नीचे खड़े होके गंगा जी में स्नान करते हैं। अच्छा कि हाँ। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, ध्यान से सुनना। प्रभावती बोली सुन कन्हैया कि हाँ, कि तेरे अंदर दम हो तो मेरे घर आके बताना, मेरे घर माखन चोर के बताना। कन्हैया ने कही देखे चैलेंज ही मत दे, चैलेंज भारी पड़ जाएगा। कहा चैलेंज मेरे घर आके बताना। अब प्रभावती ने कहा तो कन्हैया ने कहा तो जा, आज का डाका तेरे ही घरे, दम हो तो पकड़ के बता देना। अब प्रभावती घर गई, घर जाके मटकी टांक दी और रात के 2 बजे तक इंतजार किया। अब आए कन्हैया, अब आए कन्हैया, भगवान नहीं गए। सोचा आएगा तो जरूर, पर मुझे नींद आ जाएगी तो क्या करूंगी। मटकी के नीचे घंटी टांग दी, घंटी घंटी बजेगी मैं जग जाऊंगी। और एक डंडा लेके बैठ गई, डंडा। सो महाराज इतने में रात के 4 बज गए, प्रभावती को नींद आ गई। रात के 4 बजे आई फौज,
पूरी श्रीदामा मधुमंगल खिड़की से कूद गए। मधुमंगल घोड़ा बन जा वो रही मटकी। मधुमंगल श्रीदामा सल तोसल सबके ऊपर कन्हैया। अचानक मधुमंगल की नजर पड़ी घंटी पर। मधुमंगल बोले कन्हैया हाथ मत लगाना भैया, गोपी बहुत चतुर है, देख घंटी, तू हाथ लगाएगा घंटी बजेगी, नीचे ही नीचे मैं ही हूं और गोपी के हाथ में डंडा, ये लेके आएगी मुझे ही पड़ेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम घंटी से बात करते हैं, बात कि तू घंटी से बात कर लेगा कि हाँ। भगवान घंटी से कहने लगे कि सुन री घंटी बात मेरी, तू कहन में रोही करियो। ए घंटी, घंटी ने कहा क्या करना है कि जब तक मैं माखन ना खा लूं तू हल्ला मत करियो। जब तक मैं माखन नहीं खा लूं तू हल्ला मत करना। घंटी ने कहा ठीक है। ए जी माखन लेने लगे सांवरिया, पकड़ो शाम को। अरे माखन लेने लगे सांवरिया, पकड़ो शाम को। माखन लेने लगे सांवरिया, पकड़ो शाम को। ओ पकड़ो री शाम को, हाय पकड़ो री शाम को, पकड़ो शाम को, हरी री 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 पकड़ो शाम को। लेने लगी कन्हैया, पकड़ो री शाम को। माखन लेने लगे सांवरिया, पकड़ो शाम को। भगवान ने कहा बजना मत। हाँ ठीक है महाराज। अब माखन लेने लगे। भगवान ने माखन निकाला, खुद नहीं खाया। ये जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं ना नेता, ये खुद नहीं खाते, पहले चमचों को खिलाते हैं नीचे वालों को। उनका पेट भरेगा तभी तो वो मुंह नहीं खोलेंगे। भगवान ने नीचे वालों को खिलाया। नीचे वालों ने कहा कन्हैया हाउसफुल, अब तू खा। भगवान ने माखन लेके हाथ में रख लियो, मन में हो गए राजी। हाथ में माखन लेके प्रसन्न हो गए, पर जैसे ही मुख में माखन लीनो, अब तक तो घंटी नहीं बजी, नीचे वालों ने खाया। और भगवान ने जैसे ही मुख में माखन लीनो, और तैसे ही घंटी बाजी, तैसे ही घंटी बाजी। घंटी बजी, घंटी बजते गोपी उठी। अरे आ गई लगता है फौज, डंडा संभाला डंडा। नीचे ही नीचे था मधुमंगल। मधुमंगल ने देखा डंडा, नीचे वाला घोड़ा हटेगा तो ऊपर वालों की क्या दशा होगी। 10 मंजिल मकान है, नीचे की मंजिल हट जाएगी, टूट जाएगी तो ऊपर की कहां ब्रह्मांड में रुकेगी। सारी फौज धड़ाम से नीचे गिर गई। पर गोपी ने दिमाग से काम लिया। गोपी पकड़ने नहीं आई, मेन दरवाजे पे खड़ी हो गई। पकड़ने जाऊं तो और पकड़ में आ जाए, कन्हैया भाग जाए। अब दरवाजे पे खड़ी हुई, श्रीदामा मुझको तो जाने दे कि निकल, मधुमंगल मुझको भी जाने दे कि तू भी जा। और जैसे कन्हैया आया, धम से हाथ पकड़ लिया, आजा बेटा। अरे पकड़े गोपिन ने सांवरिया, पकड़ो शाम को। पकड़े गोपी ने सांवरिया, पकड़ो री शाम को। हाँ 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 पकड़ो शाम को, सखीरी पकड़ो री शाम को। हाँ हाँ पकड़ो री शाम को, सखीरी पकड़ो री शाम को। मैंने पकड़ो री सांवरिया, पकड़ो शाम को। मैंने पकड़े री सांवरिया, पकड़ो शाम को। भगवान को पकड़ लिया। अब चल तेरी मैया के पास। मुझको चैलेंज दे रहा था
कन्हैया ने कहा कि तेरे से बाद में बात करूंगा, पहले इस धोखेबाज से बात करने दे, धोखेबाज से। कि धोखेबाज कौन? कि ये घंटी और कौन? सुनना ध्यान से, घंटी से बात करने दे पहले। भगवान घंटी से कहने लगे, ए घंटी, कि क्या? कि सुन रही घंटी बात मेरी, तू तो नेक डरे ना, सारा संसार मेरे से डरता है, तू क्यों नहीं डरती? कि कैसे? कि मैंने मना कर दिया, तू क्यों बजी? घंटी ने कहा देखो ज्यादा नियम मत लगाओ, नीचे वालों ने माखन खाया, मैं बजी? कि नहीं बजी। श्रीदामा ने भी तो खाया, मधुमंगल ने भी तो खाया। भगवान ने कहा तो मैंने खाया तो क्यों बजी? घंटी कहने लगी ठाकुर जी जब तुमको भोग लगाया जाता है तो मुझको तो बजाया ही जाता है, तो आप भोग लगा रहे हो तो मैं नहीं बजूंगी क्या? घंटी तो हाथ जोड़ के कहने लगी मैं तो मर्यादा निभनिया, मैं तो मर्यादा निभनिया, पकड़ो श्याम को। अरे मैं तो मर्यादा निभनिया, पकड़ो री श्याम को। जय हो। पकड़ो री श्याम को, सखी जी पकड़ो री श्याम को, पकड़ो री श्याम को, सखी जी पकड़ो री श्याम को। ओ आने लगे कन्हैया, पकड़ो री श्याम को। घंटी ने कहा हमने मर्यादा निभाई। भगवान ने कहा ऐसी जगह मर्यादा मत निभाया कर जहां डंडे पड़े। अब डंडे तो मुझे पड़ेंगे। गोपी प्रभावती भगवान का हाथ पकड़ के ले गई, चल जसोदा के पास। अब भगवान कह रहे गोपी छोड़ दे। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो। गोपी छोड़ दे, अरे गोपी छोड़ दे। भगवान ने कहा नहीं छोड़ूंगी। गोपी कहने लगी। अचानक रास्ते में बड़े बूढ़े बैठे थे, बड़े बूढ़े बड़े लोग। तो पहले के लाज लेते ही थे। देखो पहले का जमाना था ना, तो आपको तो पता है फेरे भी लेती थी बहू, तो घूंघट लेके लेती थी ना। और अब तो ससुर जी के सामने स्टेज प्रोग्राम होता है, मौज उड़ाओ मौज। अब गोपी से कन्हैया बोले रही गोपी बड़े बूढ़े बेटे हैं, रास्ते में लाज तो ले ले, शर्म कर थोड़ी। गोपी ने सोचा सही है, एक हाथ का घूंघट ले लिया। अब पहले की मोटी साड़ी, सामने ज्यादा दिखता नहीं। अचानक रास्ते में उसका देवर खड़ा था, देवर दुकान पे। देवर ने इशारा किया कन्हैया मेरी भाभी जबरदस्ती कहां ले जा रही है? कन्हैया ने कहा मेरा पेट भरा है, जबरदस्ती माखन खिलाने ले जा रही है। भगवान ने कहा मुझको तो नहीं खिलाया भाभी ने माखन, तुमको न मालूम कैसे ले जा रही है? देवर ने कहा कन्हैया मुझको भूख लगी, मेरा नंबर लगवा दे मेरा। कन्हैया ने कहा जल्दी आ जल्दी, इधर आ। देवर आया। कन्हैया ने कहा भाभी मेरो ये हाथ दुखबे लगियो, दूसरो हाथ पकड़ ले। भाभी बोली वाह तू हाथ छुड़ा के भाग गए हो तो? नहीं नहीं पहले दूसरा पकड़ बाद में छोड़ना। भाभी ने कहा हाँ ये बात सही है, ला दूसरो हाथ। कन्हैया ने कहा आजा देवर नंबर पे, इधर आ। उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया, कन्हैया का हाथ छोड़ दिया। भगवान ने कहा तुम्हारी मर्जी हो, जाए ले जा आराम से। और गोपी नहीं पहुंची उसके पहले तो कन्हैया पहुंच गए। देखना भैया कैसे कैसे बेईमान लोग आएंगे, चोरी घर के करते नाम मेरा लगाएंगे। आने दे बेटा, तू तो मेरे पास बैठ जा, निमट लूंगी सबसे। इतने में प्रभावती आई है, यशोदा देख तेरे लाला ने चोरी करी। मैया देख ले, मैंने कही ना
पता है मैया ये काई को चोरी को नाम धरे मेरो, कि क्यों कि चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होन न देगी ब्याह। मेरा नाम चोर रख रख के मेरा रिकॉर्ड खराब करना चाहती है, रिकॉर्ड। और भगवान कहते कैसा ही रिकॉर्ड खराब करो, नंबर 1 तो हम ही रहेंगे शादी में। जसोदा जी ने कहा अरे प्रभावती खुद घर के चोरी करे और मेरे कन्हैया को नाम लगावे। अरे घूंघट हटा के देख कौन है। प्रभावती ने घूंघट हटाया तो खुद का देवर। प्रभावती ने एक थप्पड़ लगाया कि ये बता तू कहां से आया। देवर बोला कन्हैया ने मेरा नंबर लगवाया। बेचारी गुस्से के मारे चली गई। देखो गोपियां आती थी ना तो गाली देती थी, गाली कन्हैया को गाली देती थी जसोदा जी के सामने। तो यशोदा जी कहती थी बहना गाली मत दो। तो क्या करूं कि जितनो जाको खायो है तोल तोल लीजो वीर, पर गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है, मो गरीबनी को जायो है। गाली मत दो, जितना खाया है डबल माखन ले जाओ। मैया कभी कन्हैया को हाथ पकड़ के मारने लग जाती, क्यों चोरी क्यों करता है, मारने लग जाती तो गोपियां चरणों में गिर जाती जसोदा जी के। अरे जसोदा जी मारो मत, पता है हम तुम्हारे घर क्यों आती हैं, क्यों आती हो। बड़ा सुंदर कहा, इस बात को समझना। गोपियां क्या कहती है कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन अखियों से हमने भ्रम पहचाना है। और कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना उलाना तो बहाना है। अरे हमने इन आंखों से पहचान लिया तेरा बेटा साधारण नहीं ब्रह्म है, ब्रह्म। इसलिए तेरे से प्रार्थना है तेरे बेटे को हमारे घर का माखन भी खाने दिया कर। ऐसी सुंदर माखन चोरी लीला झांकी तैयार है क्या? नहीं है। हम टाइम दे के बैठते हैं, तैयार नहीं होते, फिर उससे क्या होता है कथा में विलंब पड़ता है। बोलिए माखन चोर भगवान की। आइए भैया आपको एक माखन चोरी लीला सुना रहे हैं। तालियों का स्वागत करते हुए और सेवा करते हुए तालियों से सब गाइएगा। हमारे कन्हैया जी है ना, इनके संगी नाचो। मैं समझाऊं तो ही कन्हैया, मैं समझाऊं तो ही, मैं समझाऊं तो ही कन्हैया, मैं समझाऊं तो चोरी 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 माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। अरे मैं समझाऊं तो ही सावरा, मैं समझाऊं तो, अरे मैं समझाऊं तो ही कन्हैया, मैं समझाऊं तो चोरी। आइए भगवान श्याम आपके बीच में आ चुके हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो
कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो ही कन्हैया, मैं समझाऊं तो ही चोरी 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 माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बरसाना तारी होई सगाई नित नई चर्चा होए, बरसाना तेरी हुई रे सगाई नित नई चर्चा होए, बरसाना तारी होई सगाई नित नई चर्चा हो, अरे बड़े घरा की नाच दुलारी, बड़ा घरा की नाच दुलारी, कहाँ करेगी चोरी 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 माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। ढोलक गाया नंद बाबा के नित नई माखन होए, ढोलक गैया नंद बाबा के नित नए माखन हो, ढोलक गाई नंद बाबा के नित नई माखन होए, ढोलक गाया नंद बाबा के नित नई माखन हो, अरे तनक दही के कालने, तनक दही के कालने, तन लाज सजम दही कोई चोरी 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 माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी 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 माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। माखन चोर भगवान की जय हो। पंडित जी एक मटकी में माखन ले आओ, इतना सा ही करवा दे, ज्यादा नहीं तो। होता क्या है कि बड़े लड़के जो होते हैं ना वो कर पाते हैं ठीक, छोटों से नहीं होता ठीक। अब बड़े हमारे जो है ना उनको शर्म आती है, सुबह बोला हमने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया जी को दे देना एक मटकी, उस मटकी में से सबको ज्यादा माखन खिलाए नहीं, सर्दी हो जाएगी, बस गालों पे लगा दे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसका हम सब प्रसाद ले लेंगे, ये भोग स्वरूप होता है। आइए बड़े प्रेम और बीच में करो कन्हैया जी को खड़ा, दोनों कृष्ण बलराम जी मानो बीच में हो गए। अब आप चारों तरफ घूमो और आगे करो इनको, ताकि ये चारों तरफ हो जाए। और आप भी जिनको माखन चोरी लीला में नृत्य करना हो, एक भजन है, फिर आगे कथाओं में प्रवेश करेंगे।
बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। हो सकी रात श्याम मेरे सपने में आए, मेरा दैया पी गए मोरे दैया, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने। अरे दैया पी गए, दैया पी गए, पी गए, पी गए, दैया पी गए। आज शाम सपने में आए, शाम सपने में आयो, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए। आज शाम सपने में आए। जय हो ताली बजाते हुए। जब शाम मोरी पलकों पे आए, जब शाम मोरी पलकों पे आए, जब शाम मोरी पलकों पे आए, जब शाम मोरी पलकों पे आए। निदिया उड़ गई, निदिया उड़ी 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 निदिया उड़ गई। आज शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरी चूनर झटकी, जब शाम मेरी चूनर खटकी, मेरी चुनरी, मेरी चूनरी, मेरी चूनरी। जब शाम मेरी चूनर झटकी, जब शाम मेरी चूनर खटकी, चूनर उड़ गई, चूनर उड़ी 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 चूनर उड़ी गई। आज शाम सपने में आए, आज शाम सपने में आए। जय हो अरे तेरा श्याम बड़ो अलबेला, तेरा श्याम बड़ो अलबेला। मेरी मटकी में, मेरी मटकी में, मेरी मटकी में मार गयो डेला। तेरा श्याम बड़ो अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला, तेरो शाम बड़ो अलबेला। कभी सखियों के संग, कभी ग्वालों के संग, कभी सखियों के संग, कभी ग्वालों के संग, कभी सखियों के संग, कभी ग्वालों के संग, कभी सखियों के संग। कभी यमुना पे मिले अकेला, कभी यमुना पे मिले अकेला। तेरा शाम बड़ो मेरा, मेरी मटकी में मार गयो डेला। तेरा शाम बड़ो अलबेला। जय हो अभी मैया
कन्हैया की ओ शिकायत क्या करूं बट बट की मटकिया फोड़ दी मेरी ओ मटकिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की ओ शिकायत क्या करूं बट कट की मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी फोड़ दी मेरी फोड़ दी मेरी फोड़ दी मेरी। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो गई। अब आगे कथाओं में चलते हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की। बेचारे ये बच्चे हैं, वरना बड़े तो ऊपर टाक के सही कर देते, पर कोई बात नहीं। इस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी लीला करी। और नाचोगे? अब हम कथाएं आगे बढ़ाते हैं, वरना 7 बजते हैं, हमको 6 बजे ही करेंगे आज। माखन चोरी लीला की राजा परीक्षित। और माखन चोरी का सीधा सा अर्थ है मन की चोरी। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही किसार है। और जो भाव से भज ले मुझे, बस उसका बेड़ा पार है। अब आप शांति से सुनना। भगवान ने माखन चुराया 4.5 वर्ष की अवस्था में। कन्हैया ने माखन चोरी लीला कितनी उम्र में की? 4.5 वर्ष की उम्र में। अब उसके बाद में एक बार भगवान खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट गए। आज भी गोकुल जाते हैं ना, गोकुल तो ब्रह्मांड घाट है ना। भगवान गए ब्रह्मांड घाट। अच्छा, एक छोटा सा 2 मिनट का और भजन कर ले, तब तक आप सब माखन ले लोगे, ठीक है ना? डिस्टर्ब नहीं होगा, सब ले लो, ठीक है, बढ़िया। अरे तेरो बिगड़ गए और नंदलाल। गोपियां कन्हैया से शिकायत करती है मैया से। अरे कयोरी जसोदा ने, कयोरी जसोदा ने, अरे तेरो बिगड़ गयोरी नंदलाल, कयोरी जसोदा ने। बिगड़ गयोरी नंदलाल, कयोरी जसोदा ने। तेरो बिगड़ गयोरी नंदलाल, कयोरी जसोदा ने। बिगड़ गयोरी नंदलाल, कयोरी जसोदा ने। जय हो। जय हो। कयोरी जसोदा ने, कयोरी जसोदा ने, कयोरी जसोदा ने, कयोरी जसोदा ने। देखो बिगड़ गयोरी नंदलाल, कयोरी जसोदा ने। देखो बिगड़ गयोरी नंदलाल, कयोरी जसोदा ने।
माखन खावे मटकी गिरावे, माखन खावे मटकी गिरावे, माखन खावे और मटकी गिरावे, माखन खावे मोरी मटकी गिरावे, बीच डगर में मुकुट ठाडोई पावे, बीच डगर मुकु आडो ही आवे, बीच डगर में ठाडोई पावे, बीच डगर में ठाडो ही पावे। और मेरी भैया मरोड़े नंदलाल कयोरिया सौदा से, मेरी भैया मरोड़े नंदलाल कयोरिया सोदा ने, अली यशोदा मेरी यशोदा ने, यशोदा मेरी यशोदा ने, यशोदा मेरी यशोदा ने, यशोदा मेरी यशोदा तेरो बिगड़ गयोरी नंदलाल कयोरी यशोदा ने, तेरो बिगड़ गयोरी नंदलाल कयोरी यशोदा ने। कयोरी नंदलाल कयोरी यशोदा ने, ओ कयोरी यशोदा ने, कयोरी यशोदा ने। बोलिए माखन चोर भगवान की।